नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 23 नवंबर 2025 रविवार। तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि जया तिथि है, विजय का एहसास दिलाती है। सिंह और मकर राशि दग्ध हो जाती है। जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप भी पंचांग को समझने की आदत डाल लीजिए। अब सिंह और मकर राशि दग्ध है, अर्थात सिंह और मकर राशि से रिलेटेड मटेरियल सिग्निफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे, मटेरियल प्लेजर। मगर यदि इनमें कोई वक्री ग्रह है तो आपको बहुत जबरदस्त राजयोग देंगे। तो वर्तमान में सिंह राशि में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री चलते ही हैं। इसलिए केतु महाराज इज गिविंग ग्रेट राजयोग टू यू टुडे। केतु इस छोटी छोटी बातें, डिटैचमेंट, सफाई, वर्क टू रूल, जो जरूरी है वही रहेगा आपके पास। आपके चाहने न चाहने से कोई मतलब नहीं है। केतु इज इंटेंट। इसका भोग्य कर्म क्या है, इफेक्ट क्या है बुध के अनुसार? तो कॉज इज मंगल, इफेक्ट इज बुध। दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं वृश्चिक राशि में। मंगल अस्त है और बुध वक्री है, अर्थात श्री पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिलेगा। झूठ मत बोलिए, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, मुझे पैदल ही जाना है, वहां पैदल ही जाना है। तो इसलिए वृश्चिक राशि में बुध वक्री है, मंगल अस्त हैं, उचित सावधानी बरतें। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। रविवार में आप ये समझ लीजिए, संडे का दिन वेस्ट मत किया करिए। 23 नवंबर को सूर्य है अनुराधा नक्षत्र में। सूर्य की लगता भी देखा करिए, 12वें नक्षत्र में पड़ती है। अनुराधा से 12वां नक्षत्र अश्वनी हुआ। अश्वनी मेष राशि में है। तो जब तक सूर्य का गोचर अनुराधा ज्येष्ठा मूल में रहेगा तो अपने 12वें नक्षत्र मेष राशि के में पड़ने वाले नक्षत्रों पे लाद पड़ेगी। तो ये समय उच्च के गुरु सूर्य वालों के लिए अच्छा समय नहीं। वारात आयुष्यवर्धनम, शुक्र है, सूर्य है अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में। एक आपको मैं सूत्र बता दूं, बड़े इंटेलिजेंट। अनुराधा नक्षत्र का दूसरा चरण में अगर सूर्य होते हैं तो सन बिकम्स फ्री फ्रॉम एनी एफ्लिक्शन। सूर्य बहुत शुभ हो जाते हैं, जबकि नौमांश में कन्या राशि में होते हैं। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है मूल। जब मूल एक्टिवेट होता है तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है। मूल है नैऋत्री देवी। मूल इज अ वेरी डेंजरस नक्षत्र। मूल नक्षत्र मैंने बहुत पहले बोला था कि हमको नरक भोगने का एहसास कराता है। मूल नक्षत्र के दिन या मूल नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो इत्यादि इत्यादि, तो उस दिन आपको स्वर्ग और नरक का भेद यहीं पे समझ में आ जाएगा। Something will be destroyed for something to be created. Anything useless will not work. अत्यधिक झगड़ा झंझट हो तो समझ जाइए कि इस जगह पे हमको नहीं रहना। दुखी मन मेरे, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। एक गाना है ना, ये मूल नक्षत्र के लिए एप्लीकेबल है कि नरक को एहसास कराता है। और इतना जबरदस्त है कि अगर उस नरक को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मूल नक्षत्र जैसी सक्सेस कोई नहीं दे सकता। वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में 11 तारे होते हैं। इतने ज्यादा तारे हुए। अधोमुखी नक्षत्र है, इंटरनलाइज करने का है। सीक्रेट प्लानिंग, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, अपने ऊपर वर्किंग, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए बहुत ही सुंदर नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र। आप पढ़िए और उसका लाभ लीजिए, समझ में आएगा आपको उस दिन ज्यादा अच्छी अच्छी बातें। योगात रोग निवारणम, योग है धृति योग, फिर तत्पश्चात शूल योग। तो धृति राहु और शूल इस गुरु। राहु और गुरु का मिक्स्ड है। गुरु वक्री है, राहु ऑलरेडी वक्री होते ही हैं। राहु और गुरु परस्पर षडाष्टक पे वक्री हैं एक दूसरे से। इट इज अ वेरी गुड योग एक्चुअली फॉर गुरु। दैट मीन्स राहु इज इन अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेशन विद गुरु। इस एक लाइन को आप जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। संडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिएगा। जो बातें मैं नहीं बोलता हूं उनको ऐसा नहीं कि आज के दिन आप सोचिए ही मत। आप अपनी तरफ से मेरा काम ना बढ़ाइए, नहीं तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाती बात सोच सोच के कि मैं जो जरूरी है, रेलिवेंट है वो बोल रहा हूँ। अब आप डेली में थोड़ी बताऊंगा घात, बाधक, महाबाधा, लत्ता, ये आप जोड़ते चलिए और पंचांग की प्रैक्टिस डालिए भाई। अपने जीवन शैली में पंचांग को इस्तेमाल कीजिए। जैसे उठ के ब्रश करते हैं जरूरी है, शेव करते हैं जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, वैसे ही पंचांग जरूरी है। इस प्रकार की अप्रोच रखिए, आपका दिन शुभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।